लगभग 150 से अधिक भक्त हैं तो यहाँ पर वृंदावन में रह करके कथा श्रवण कर रहे हैं, वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। पास में ही उनका स्थान है, तो वो भक्त भी कथा श्रवण के लिए आए हैं, उनका हम सबसे स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उनका माला पहनाओ। उनको ढोले ढोले गोरा चाँद हरि गुण गाए ढोले। वृंदावने कौन आए हैं? नाचे गौर राम। हरे कृष्णा। निकुंजेर पाली नाम सुनाए, हरि नाम ढोले ढोले गोरा चाँद हरि गुण गाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हरि हरि। हम जहाँ पहुंचे हैं वहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के क्रोध घाट पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, परिक्रमा करके यहाँ पहुंचे। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेला, ढूले ढूले हरि गुण प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो वदन भरी। वदन भरी मुख भर के गायन हो रहा है, लेकिन आप तो मुख बंद करके गायन तो नहीं कर रहे। खोलिए खोलिए मुख। हरि नाम प्राणे हरि ध्याने हरि बोल वदन भरी। हरि नाम गे गे रस गल जाए, रस गल जाए, ढूले ढूले गोरा चाँद हरि गुण आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले। आसिया जमुनार कुले हरि हरि बोले।
जमुना मैया के। नाचते नाचते गाते गाते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जमुना के तट पर पहुंच गए। और जब जमुना ने देखा गौरांग को देखा तो जमुना उठेल, जमुना जमुना उठो ले से, तो जमुना दौड़ पड़ी चैतन्य महाप्रभु के चरणों की ओर। और क्या किया? चरण धोया, ढोले ढोले गोराचार हरि गुण गाय। ढोले ढोले हरि गुण गाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जय कृष्ण बलराम, ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। ओ राधा श्याम जय राधे श्याम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम। निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर, ओ निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 शील प्रभुपाद। जय ओम विष्णु
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्रीदाय गौर सुंदर की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हम सब के भाग्य का उदय हुआ है। अरे अरे क्या 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 बातचीत धीरे से बात करो। या भाग्य से हम ब्रजमंडल परिक्रमा में पहुंच गए। या ब्रजमंडल परिक्रमा पहुंचना मतलब हम ब्रज धाम ही पहुंच गए। भगवत धाम पहुंच गए। We are come back home, back to Godhead. रियली वैसे 35 साल पहले की परिक्रमा का भी स्मरण हो रहा है। संख्या को थोड़ा कम देखते हुए भद्र प्रभु भी थे, राधारमन महाराज भी, महाराज नहीं थे उस समय, ब्रह्मचारी थे। तो कितने भक्त हो गए भैया? आज इस समय तो 150-200 भक्त चल रहे हैं। लेकिन उस समय तो 100 भक्त भी नहीं थे जब हमने पहली बार परिक्रमा शुरू की। और फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती गई और फिर 100 के 1000 हुए, फिर डबल इट 2000 भी हुए, 2500 तक भी संख्या पहुंच गई। और पहुंचते पहुंचते पिछले साल 5 ही हो गई। लास्ट ईयर ओनली महाराज। और जब इस परिक्रमा को खंडित नहीं करना है, अखंड हो परिक्रमा। कैसी है हो परिक्रमा? अखंड हो। इसीलिए लास्ट ईयर भी खंडित नहीं हुई और इस साल भी सोच रहे थे क्या किया जाए। तो वह बाद में सोच ही लिया क्यों ना कर ही लेते हैं परिक्रमा। तो लास्ट मिनट ये तय हुआ। और जैसे ब्रजभूमि प्रभु कह रहे थे कुछ 2 सप्ताह पहले निर्णय हुआ कि इस साल परिक्रमा करेंगे ही। और इसी के साथ ये इस्कॉन की 35वीं परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। और अब हम घोषणा कर रहे कि शुरू हो ही गई है। वी आर इनॉग्रेटिंग। इसका इनॉग्रल फंक्शन भी यहाँ हो रहा है। तो निताई गौर सुंदर की स्वयं परिक्रमा की ये 500 वर्ष पूर्व। और इस समय भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ, निताई गौर सुंदर के साथ
श्री श्री निताई गौर सुंदर की या निताई गौर सुंदर पद यात्रा के विग्रह। वैसे उन्होंने ही तो हमको ब्रजमंडल परिक्रमा में पहुंचा दिया 35 साल पहले। हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, ऑल इंडिया पद यात्रा करते करते हम वृंदावन पहुँचे और फिर सोचा क्यों ना, हमने ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में केवल सुना ही था, पहले परिक्रमा तो कभी नहीं की थी। तो यहाँ जब पहुँचे इन 87 में तो हमने तय किया कि उसके पहले हमने कुछ मेरे गुरु भ्राता क्या ध्रुव महाराज प्रभु, मेरे गॉड ब्रदर, उन्होंने कुछ स्लाइड शो बनाए थे 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, 12 वनों की यात्रा या 12 ब्रजमंडल या 12 कानन की एक स्लाइड शो बनाया था। हमने उसको देखा था पहले। तो फिर यहाँ जब पहुँचे तो सोचा क्यों ना हम भी 84 कोस की परिक्रमा होती, ये भी सुना ही तो था, लेकिन पहले कभी परिक्रमा नहीं की थी, न तो हम 12 कानूनों का नाम भी नहीं जानते थे। तो वह तय कर लिया कि हम परिक्रमा करते हैं और फिर पहली परिक्रमा हम निताई गौर सुंदर के साथ परिक्रमा की। और तब से अब तक जब हम परिक्रमा करते हैं तो निताई गौर सुंदर यहाँ पहुँच जाते हैं और हम उनके साथ परिक्रमा करते हैं। तो पहली परिक्रमा जब कर रहे थे तो हमको वह ज़्यादा कुछ विधि विधान नहीं जानते थे। तो वह परिक्रमा सफलतापूर्वक परिक्रमा सफल हो, तो हमको पता भी नहीं था किसको प्रार्थना करे कि हमारी परिक्रमा सफल हो। तो हम हनुमान मंदिर में गए जैसे कि हनुमान बड़े बलवान है और तो यह शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति सामर्थ्य चाहिए। तो हमको पता नहीं था कि जय राधे ऐसे ब्रजमंडल परिक्रमा राधा रानी की कृपा से होती है। धीरे धीरे सीखे, तो पहले तो हम नहीं जानते थे, बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। और तो होते होते ये परिक्रमा इस साल भी हो ही रही है, तो हम बड़े प्रसन्न हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद भी प्रसन्न होंगे, हमारे सारे आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न और आपके साथ रहेंगे परिक्रमा में। और राधा की कृपा भी साथ में तो रहेगी ही। न संशयः, सत्यम सत्यम पुनः पुनः। राधा के कृपा बिना कृष्ण कृपा संभव नहीं है, ये सत्य बात है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः। तो वह राधे वृंदावनेश्वरी और यहाँ की ईश्वरी तो कृष्ण नहीं है। यहाँ की मालकिन कौन है? राधा रानी है। कृष्ण तो केवल मदन मोहन ही है, किंतु राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी है। कृष्ण को भी, मोहन को भी मोहित करने वाली ये राधा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आचार्यों की कृपा आप पर वरदहस्त हो, कृपा की वृष्टि हो, और इसी के साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो। जंगल में भी हो मंगल। कई जंगलों में से आप गुजरने वाले हो। 12 काननों की यात्रा है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन या जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आए तो वह
केवल वे रहे नहीं MVT गेस्ट हाउस में या और कोई गेस्ट हाउस में रहे नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट आए, स्नान किया उन्होंने वहाँ। आप भी वहाँ कल पहुँचोगे और आप वही स्नान करोगे जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया, यमुना मैया के। और उसी के साथ वैसे औपचारिक दृष्टि से हमने वैसे कल से हमारी परिक्रमा प्रारंभ हुई है ये कृष्ण बलराम मंदिर से, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज़। तो उस दृष्टि से मथुरा के विश्राम घाट से परिक्रमा प्रारंभ होगी और समापन भी वही होगा। तो आप लोग नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको लोग कहना। हाँ, आप लोग थे लेकिन अब तो भक्त हो गए आप। थे लोग, अब बन गए भक्त बन गए। तो आप भक्त भी वैसा ही करोगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम घाट पर स्नान भी किया और सीधे गए दर्शन के लिए, जन्म स्थान में गए दर्शन के लिए और केशव देव का दर्शन किया, जहाँ अब आप उसे केशव देव की ओर ही जा रहे हो, कृष्ण जन्म स्थान ही जा रहे हो। और वहाँ आज दोपहर को आप वहाँ दर्शन करोगे, केशव देव का दर्शन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जा रहे थे वे केवल चल के नहीं जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? आसिया वृंदावने नाचे गौरराय, नाच रहे थे, गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए। ये धाम है जहाँ भक्ति यत्र नृत्यति च, या भक्ति नृत्य करती है। तो इस धाम में आपको भी केवल चलना नहीं है, वैसे भी यहाँ की हर हम चलते हैं तो यहाँ की चाल भी नृत्य जैसी होती है। ऐसा ये धाम है। तो इस परिक्रमा में भी हम कीर्तन के बिना एक पग भी आगे नहीं रखते। केवल चलना नहीं है, साथ में गायन और नृत्य के साथ। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा की तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 12 काननों की, 12 बनों की, केसी घाट बंसी भट बट 12 कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन। 12 काननों में श्री कृष्ण 12 कानन है जहाँ श्री कृष्ण राधा संपन्न की सभी 12 बनों में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरे सभी बनों की यात्रा की, मधुबन की यात्रा की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। वहाँ से ताल वन की यात्रा की, कुमुद वन की यात्रा की, बहुला वन की यात्रा की, वृंदावन की यात्रा की। वहाँ से कहा गए काम वन की यात्रा की, खादिर वन की यात्रा की। तो कितने वन हो गए? ये 7 वन की यात्रा की, जो जमुना पीछे है। यह होनी चाहिए थी 5000 वर्ष पूर्व, जब अक्रूर यहाँ आए थे, अक्रूर घाट की। तो जमुना यहीं से बहती थी, अब थोड़ा हट के बह रही है। तो जमुना का पश्चिमी तट है, वेस्टर्न बैंक ऑफ जमुना रिवर यहाँ। तो यहाँ 7 वन है और यहाँ के राजा कृष्ण है। 2 भाइयों ने, कृष्ण बलराम, अपने बाप की प्रॉपर्टी बांट ली है, बंटवारा हुआ। तो 7 वन जमुना के इस पार जो है, कृष्ण यहाँ के राजा है। और
फिर जब आप भी एक दिन जमुना को पार करोगे और फिर भद्रबन, भद्र प्रभु साथ में है, तो भद्रबन जब भगवान ने वत्सासुर का वध किया, तो हर वन में कई सारी लीलाएं हैं। तो वहाँ केवल आप जाओगे ही नहीं, वहाँ की लीलाओं का आप श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, मतलब सुनोगे और सुनाओगे भी। तो भद्रबन, फिर भांडीर बन पहुँचोगे, वहाँ से बेल बन पहुँचना है। वहाँ किसका दर्शन होगा? लक्ष्मी को देखोगे, उससे भी कुछ सबक सीखोगे। उनसे जो गलतियाँ हो रही है उसमें आप सुधार करोगे। वहाँ से पहुँचना है लोहबन, और लोहबन के उपरांत 12th फॉरेस्ट जो है वो है महावन की, और वही है गोकुल धाम। और गोकुल में ही फिर अंतिम पड़ाव होगा रावल गांव में। रावल गांव राधा रानी का गांव है। राधा रानी की जय, महारानी की जय। आप तो कहते हैं बरसाने वाली की जय जय जय। तो ऐसा कहते हुए ये हमको पता नहीं था कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था। परिक्रमा जाने से ये सारे फायदे हैं। ये बरसाने में रही राधा रानी जरूर, और बरसाने वाली भी हो गई, लेकिन बरसाने वाली होने के पहले वो रावल गांव वाली थी। रावल गांव में जन्म हुआ राधा रानी का। और वहाँ आप बाल राधिका का दर्शन करोगे। बाल कृष्ण का तो दर्शन करते ही हो, बाल कृष्ण या लड्डू गोपाल, तो वैसा ही दर्शन राधा रानी का रावल गांव में बाल राधिका का दर्शन करोगे। एज अ लास्ट स्टॉप। और फिर आप पहुंचोगे विश्राम घाट की जय। तो हरी हरी। तो यहाँ पहुँचे हैं हम पहले दिन। भातरण की लीला तो आपने महाराज के मुखारविंद से सुनी। भातरण थोड़ा बाकी रह गया तो भद्र को अच्छा कहने वाले हैं अंतिम में। क्या? ओके। तो और फिर यहाँ पहुँच गए अक्रूर घाट पर। कृष्ण बलराम की दर्शन किया। कृष्ण बलराम का इस कृष्ण बलराम के दर्शन का सुंदर वर्णन ददर्श कृष्णम रामम च, ऐसा सुखदेव गोस्वामी सुनाए। अक्रूर से वृंदावन गए, मथुरा से वृंदावन गए। वृंदावन जाना है तो कैसे जाना चाहिए? वृंदावन जैसे अक्रूर गए। अक्रूर के भाव जैसे थे वृंदावन जाते समय, वे भाव उचित भाव है। कृष्ण का स्मरण करते हुए और बड़े उत्कंठित थे। मैं मिलूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, कृष्ण बलराम का मुझे दर्शन होगा। ऐसे उत्कंठा के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। हरी वैसे यहाँ कुछ वायुयान से या ट्रेन से और कोई यान से, वाहन से हमारा शरीर तो पहुँच जाएगा, लेकिन वो विधि नहीं है।
हमारे मन की स्थिति, मन का भाव, मन में कैसे विचार है, वे अधिक महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद वैसे उदाहरण देते हैं, अक्रूर जी का ज्वलंत उदाहरण है। वृंदावन जाना है, हम भी आए हैं वृंदावन धाम की, तो पता नहीं कैसे कैसे आए हैं और आते समय क्या क्या सोच रहे थे। कौन से गेस्ट हाउस में रहूँगा मैं, और ये होगा कि नहीं होगा कि क्या। कृष्ण का चिंतन कुछ कम और चिंता अधिक, चिंता अधिक और चिंतन कम, ऐसा हमारा हाल, ऐसा स्थिति ऐसी होती है। लेकिन अक्रूर तो केवल चिंतन ही कर रहे थे, तो वैसे आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते वैसे आना चाहिए वृंदावन। तो हम सुधार कर सकते हैं हर समय, जब आएंगे तो और सुधार होते जाएंगे। और अब वृंदावन आए ही हैं तो वृंदावन में एक वन से दूसरे वन से तीसरे वन, ऐसे हम जाते रहेंगे तो अक्रूर जैसे भाव के साथ। तो वे नंदग्राम गए, तो ये पहले पता नहीं था। जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जब हम गए, जाने लगे, तो पता चला। हम तो सोच रहे थे कि जो भागवत में लिखा है कि अक्रूर वृंदावन गए, और ये भी लिखा है कि पूरे दिन भर रथ से यात्रा कर रहे थे। हम सोच रहे थे पूरे दिन भर यात्रा वृंदावन जाने के लिए। तो हम तो सोच रहे थे वे वृंदावन आए में तो ये लोई बाजार वृंदावन। और ऐसे अधिकतर भक्तों को पता भी नहीं है वृंदावन और 12 कानन 12 वन। हम तो समझते वृंदावन मतलब ये लोई बाजार वाला वृंदावन, तो वही आए होंगे। नहीं, वहाँ नहीं गए अक्रूर, नंदग्राम गए। नंदग्राम वो वृंदावन, वहाँ गए। तो वो तो दूर है, तो पूरे दिन यात्रा करते हुए वहाँ पहुँच गए और मिले कृष्ण बलराम से, दर्शन किया। उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं, कैसा कैसा दर्शन किया। और कृष्ण बलराम ने भी कैसा स्वागत किया, चाचा कह के पुकारा। चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। वे भी बड़े प्रसन्न थे, कृष्ण बलराम प्रसन्न थे। अरे तो फिर दूसरे दिन अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके मथुरा के लिए प्रस्थान किए। और रास्ते में या नंदग्राम में या नंदग्राम के बाहर बहुत कुछ हुआ। राधा और गोपियों ने पूरा प्रयास किया कृष्ण बलराम को वृंदावन मथुरा जाने से रोकने के लिए, खूब प्रयास रहे। उस अक्रूर का गला भी पकड़ा। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर है, तुम तो क्रूर हो, हमारे प्राणनाथ को तुम ले जा रहे हो, क्रूर कही के। तो उन्होंने नाम दिया, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम कौन हो, तुम क्रूर हो। नामकरण हुआ, नेम गिविंग सेरेमनी। तो अंत तो गत्वा आ ही गए अक्रूर जी। मथुरा कुछ दूर नहीं थी। और वैसे ये अक्रूर घाट ये वृंदावन और मथुरा का बॉर्डर कहिए, सीमा है। वृंदावनम परित्यज्य
एकम पादम न गच्छति। कृष्ण एक पग भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते, वृंदावन को भी छोड़ते ही नहीं। तो वैसा भी अनुभव अक्रूर ने यहाँ किया, वैसा दर्शन की अक्रूर यहाँ इस घाट पर। ऐसे अक्रूर जब स्नान कर रहे थे जमुना में, उसी के साथ वो वंदना भी कर रहे थे। अक्रूर अपनी वंदना के लिए प्रसिद्ध है। नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो हर भक्ति के एक एक आचार्य है, विशेष भक्त है, जिनका नाम का घनिष्ठ संबंध एक एक विधि के साथ। श्रवणम कहते किसका स्मरण होता है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम स्मरणम प्रहलाद, लाइक दैट। तो जब वंदनम की बात आती है तो वंदना के लिए कौन प्रसिद्ध है? अक्रूर जी। वंदनम, तो यह अक्रूर संध्या वंदना भी कहो या वंदनम, वंदना कर रहे थे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस स्तुन्वन्ति दिव्यै सवै, देवता भी करते हैं वंदना या स्तुति गान। तो अक्रूर यहाँ वंदना कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 40 संख्या अध्याय 40 में अक्रूर की वंदना को आप मतलब तो नहीं याद पूरी वंदना सुना सकते, तो उसे पढ़िएगा। तो ध्यानपूर्वक जब वे स्मरण पूर्वक वंदना कर रहे थे, गायत्री का पाठ भी कर रहे थे, तो उन्होंने एक विशेष दर्शन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम वे भी जमुना में हैं उनके साथ। लेकिन अभी अभी तो वे उनको रथ में देखा था, अभी तो रथ में छोड़ के मैं बिठा के उनको आ गया, और यहाँ कैसे पहुँच गए? तो पुनः रथ के पास जाके देखे तो बैठे बैठे हैं। तो पुनः आए और जब अपनी वंदना को आगे बढ़ाए तो उन्होंने और एक दर्शन किया। उन्होंने देखा कि बलराम बन गए हैं, अनंत शैया बने, अनंत शेष बने हैं, और कृष्ण बने हैं वासुदेव बने हैं, या चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, और कई सारे देवता नारद जी भी उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा। हरि हरि। तब कृष्ण मथुरा में प्रवेश होने के लिए तैयार हो रहे थे, बलराम भी। तो कृष्ण और बलराम द्वारिका में पूर्ण होते, द्वारका में कृष्ण बलराम पूर्ण होते हैं, मथुरा में पूर्णतर होते हैं, और वृंदावन में पूर्णतम होते हैं। तो पूर्णतम कृष्ण बलराम अब पूर्णतर बन रहे, थोड़ा स्टेप डाउन, थोड़ी भगवत्ता को कुछ घटा रहे हैं। उतनी भगवत्ता का प्रदर्शन होगा उस धाम के अनुरूप। अब कृष्ण की वृंदावन की जो लीलाएं हो रही थी वो
पुनः अप्रगट होगी और मथुरा में कृष्ण बलराम की लीला प्रगट लीला। जैसे कृष्ण आगे बढ़ते हैं, वृंदावन में प्रगट लीला हो रही थी तो यहाँ आए और यहाँ से अब आगे प्रस्थान करेंगे तो वृंदावन की लीला क्या होगी? अप्रकट लीला, और मथुरा में प्रगट लीला। फिर यहाँ रहेंगे 18 वर्ष प्रगट लीला, और यहाँ से जब द्वारका लौटेंगे आगे बढ़ेंगे तो मथुरा में भी लीला कैसी होगी? अप्रकट, और प्रकट कहाँ होगी? द्वारका में। इस प्रकार तो कृष्ण और बलराम स्वयं को तैयार करते हैं मथुरा लीला के लिए। और पूर्णतम जो कृष्ण बलराम है वे वृंदावन में ही रहते हैं, यहाँ से एक पग भी बाहर नहीं रखते या बाहर नहीं जाते वृंदावन छोड़ के। तो उसी का एक तत्व का दर्शन का अनुभव अक्रूर ने किया, और हम भी उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हरी इसी अक्रूर घाट पर आपको बताया ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 12 काननों की यात्रा किए और मथुरा से हरे कृष्ण अब तो शांत। घंटा बज गई तो भी कोई उठ नहीं रहा। ये कथा कहाँ से जा रही है? ऐसे ट्रांसेंडेंटल टू द कथा, कथातीत, कथा से भी। हरी उठो, जी जागो, उत्तिष्ठित जागृत वरानि बोधत। उठो, जागो और समझो जो वरदान हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस समय वरदान, कौन सा वरदान? हमको तो ब्रज का वास प्राप्त हो रहा है। हम ये अक्रूर घाट पहुँचे हैं, ये वरदान है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 12 काननों की यात्रा करके थोड़ा एकांत में रहना चाहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए एकांत चाहते थे। तो टू मेनी विजिटर्स मथुरा में, तो यहाँ आकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहे। यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या किए? रहे। ऐसा सुनते ही कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ भाव जगने चाहिए, कुछ दिल को तो पिघलना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, उनकी लीला, उनका पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। ऐसी है गुण गाथा, पशु पाखी, पशु पक्षी भी झुरने लगते हैं, तल्लीन होते हैं। और पाषाण विदरे, पाषाण भी पिघल जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श होते ही, वैसे अलारनाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी के पास अलारनाथ मंदिर है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए, दर्शन करते समय चैतन्य महाप्रभु ने जब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, जिस पत्थर के पाषाण के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के अंग के स्पर्श से वो पाषाण पिघल गया। हरि बोल। और जब चैतन्य महाप्रभु पुनः खड़े हुए तो
चैतन्य महाप्रभु के अंग का सारा छाप वो चिन्हांकित हुआ, और वो पत्थर आज भी है चैतन्य महाप्रभु के रूप का जो चिन्ह बन गया, उसका वो साक्षी है, संभाल के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे कुछ समय के लिए, और यहीं से फिर कई आया जाया करते थे। कौन सा घाट? कालिया घाट तक जाते थे। आप गए कालिया घाट? तो वहाँ तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चिरघाट भी, और ओके इमली तला की बात है, तो इमली तला तक भी जाते थे। इमली तला इमली का पेड़ था वहाँ, कृष्ण के समय का इमली का टैमरिन ट्री वहाँ थी, चैतन्य महाप्रभु के समय थी। वैसे हमने परिक्रमा जो शुरू की 35 साल पहले, तो वो ट्री, वो पेड़ तब भी था। अब कुछ समय पहले, कुछ साल पहले वो पेड़ भगवान के लीला में नित्य लीला प्रविष्ट हुआ, और अभी वहाँ दूसरी इमली का वृक्ष उगाया है, वहाँ गौड़ीय मठ भी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए तो इमली तला, मतलब इमली वृक्ष के नीचे, इमली तला इमली वृक्ष के नीचे बैठे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आप सोते रहते हो? सोने के लिए आए क्या? अरे, और वहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे राम। वह जमुना का तट भी है, जमुना का दर्शन करते हुए ये हरि नाम का नामस्मरण कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तब समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ। क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैसे गौरांग गौरांग गौरांग, कैसा उनका अंग कैसा है? गौरांग है। क्यों गौरांग है? क्योंकि वे राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा का भाव और राधा की कांति को अपना कर प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य। राधा कृष्ण नहीं अन्य भी है, या अंतः कृष्ण बहिर गौरा की बात है। अंदर है कृष्ण और बाहर है कौन? अब बोलते जाइए, अंदर है कृष्ण, बाहर कौन है? तो गौर वर्ण के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इमली तला के नीचे जब हरे कृष्ण कर रहे थे, तो वह गौर सुंदर बन गए श्याम सुंदर। हरे कृष्ण करते हुए उनके भाव का रंग बदल गया, भाव ही बदल गया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कॉन्शियस हो गए, कृष्ण भावना भावित हुए, और उसी के साथ उनके अंग के कांति में परिवर्तन हुआ, और श्याम के स्थान गौर वर्ण के स्थान पर वे श्याम वर्ण के हुए। वहाँ वैसे भक्त बन के आए थे, भक्त बन के यात्रा कर रहे थे, छिप के। वैसे भी ये छन्न अवतार है, खुल्लम खुल्ला वो घोषित नहीं करते कि मैं अवतार हूँ, संभवामी, हो गया मेरा अवतार, आई एम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा नहीं कहते उस अवतार में। भक्त रूप भक्त बन के
लीला खेल रहे हैं। तो आए तो थे गौर सुंदर, लेकिन या ब्रजवासियों ने पहचान लिया। वैसे सूर्य को कहीं छिपाया जा सकता है क्या? हाँ, है कोई लाल जो सूर्य को छिपा दे? तो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के प्रयास तो रहे, लेकिन असफल हो रहे थे। और ब्रजवासी और वहाँ मायापुरवासी भी डिटेक्ट कर, वही न हो, हम जानते हैं तुम कौन हो। तो वह इसीलिए जो हम गीत गा रहे थे, मयूर मयूरी प्रेमे, मयूर भी आ गए, मयूरी भी आ गई, गाय आ गई। जब चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे, बहुला वन पहुँचे, तो चैतन्य महाप्रभु को जाते हुए देखा, नृत्य करते हुए जा रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो गाय, पहले तो उन्होंने घास खाना, महाप्रभु को देखते ही स्तंभित हुई गाय, न हिल रही है न डुल रही है। मुख में घास तो है लेकिन उसको चबा नहीं रही है। ये पहली रिएक्शन। और फिर गौर से देखा है, पहचान गई, ये तो हमारे श्याम सुंदर है। तो सारी गाय दौड़ पड़ी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ओर, और सभी ने घेराव किया, घेर लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। और सभी गाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को चाट रही है, अपना वात्सल्य। गाय का कृष्ण के साथ जो संबंध है, उस संबंध का नाम क्या है? वात्सल्य संबंध। क्या? वात्सल्य रस कहते, वात्सल्य रस। मतलब भगवान उनके लिए अपना बछड़ा जैसा होता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी उसको खुजलाहट कर रहे थे। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे तो सारी गाय उनके पीछे पीछे जाने लगी। और जो ग्वाले थे उनको, उनके लिए बड़ा महामुश्किल कार्य गायों को रोकना। चैतन्य महाप्रभु इस जगह बिग मैग्नेट, लोह चुंबक की तरह सब गायों को आकृष्ट कर रहे थे, और दूसरी ओर ग्वाले उनको खींच रहे थे। तो अंत तो गत्वा, तो लाइक दैट। अब मार्ग में चैतन्य महाप्रभु की, नहीं मैं और कुछ कहने जा रहा था। महाप्रभु की जो लीलाएं ब्रजमंडल में हुई, उसका वर्णन आप सुनिएगा, पढ़िएगा। महाराज सुनाएंगे और भी कोई वक्ता सुनाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन की यात्रा। तो यात्रा करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं। और तो ये भी चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने यह स्मरण किया। किस बात का स्मरण किया? अक्रूर का श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्मरण किया, और अक्रूर की वंदना और अक्रूर ने किया हुआ ध्यान और अक्रूर ने किए हुए दर्शन, वो सब स्मरण, सबका स्मरण जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, और ये सारी वंदना स्मरण इत्यादि अक्रूर जमुना में ही कर रहे, जमुना जल में कर रहे थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जमुना में प्रवेश किए, और बहुत समय के लिए कोई दिख ही नहीं रहे थे। और फाइनली हरिभाव उनके जो साथी थे, कौन थे साथ में? बलभद्र भट्टाचार्य थे। कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य के। उन्होंने सेवा की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की।
वो अकेले ही थे। और फिर यहाँ और एक ब्राह्मण उनको उनके गाइड बन। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, कहाँ है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु बह के जा रहे हैं नदी में जल के झोंके के साथ। तो सारे दौड़ पड़े जो भी थे यहाँ, और मुश्किल से उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को खींच लिया, नदी के तट पर लाए और फिर सोचे कि यहाँ रहना तो खतरनाक है, आज तो बच गए। लेकिन हो न हो पुनः ऐसी बात, ऐसी घटना घटती है तो हो सकता है we may lose him, हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर यही निर्णय लिया गया कि यहाँ से हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी धाम की। तो जाना तो था जगन्नाथपुरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए। वैसे चैतन्य महाप्रभु ये भी जानते थे कि रास्ते में मुझे मिलना है, एक दो भक्तों को मुझे मिलना है। उन भक्तों को वैसे रूप और सनातन को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में मिलना चाहते थे। ऐसी योजना बनी थी राम केली में, जहाँ राम केली में रूप और सनातन रहते थे और वही दीक्षित हुए। तुम्हारा नाम रूप, तुम्हारा नाम सनातन, ऐसा नामकरण भी हुआ। मुझे वृंदावन में मिलो। तो चैतन्य महाप्रभु तो आ गए, लेकिन रूप और सनातन नहीं आए, नहीं पहुँचे। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे रास्ते में मिलेंगे, जगन्नाथपुरी के रास्ते में। तो इसलिए भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी तैयार हुए लौटने के लिए। और फिर प्रयाग पहुँचे तो वहाँ रूप गोस्वामी के साथ मिले, जहाँ रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की, वंदना की। वो कौन सी वंदना थी? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। और फिर आगे बढ़े तो फिर सनातन गोस्वामी को मिले वाराणसी में। और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम की वहाँ लौटे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की यात्रा संपूर्ण हुई, सफल हुई। तो एक समय यहाँ पर भी थे और हम भाग्यवान हैं, हम वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीला खेले। और वन मोर आइटम, यहाँ कई सारे आइटम हो सकते हैं, लेकिन हम जिसका प्रसादम यही है। गुड न्यूज़, प्रसादम यही है। अब तो जग जाओ। ये जगाने का मंत्र है। कौन सा? महाप्रसादे गोविंद कहते ही अहम पूर्वम, पहले मैं, आई विल बी द फर्स्ट वन। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते ही एक मंत्र सुलाने वाला और ये जगाने वाला, ऐसे दो प्रसिद्ध मंत्र है इस्कॉन में। तो अच्छा हुआ तुम ब्रेकिंग द न्यूज़। तो प्रसादम आ रहा है सोने वालों। तो यहीं पर
तो इस प्रकार वैसे ये स्थान दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से दर्शन होते हैं। या क्रूर ने भी दर्शन किया, फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी विशेष दर्शन किए, या जैसा दर्शन अक्रूर को हुआ था वैसे दर्शन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे थे। और ब्रजवासियों ने भी एक समय वैसा ही दर्शन किया, या कृष्ण बलराम ने उनको दर्शन वैसा ही दर्शन दिया। तो ये गोवर्धन लीला के उपरांत वाली बात है। और आप जानते हो गोवर्धन लीला कार्तिक मास में ही हुई थी। 5000 वर्ष पूर्व जब भी गोवर्धन धारण किए, वो कौन सा मास था? उस साल भी, उस समय भी कार्तिक था। ये मास ऐसे चलते थे, कार्तिक मास, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ये जो महीनों के नाम है। ये जनवरी फरवरी तो अभी से शुरू हुआ, 2000 वर्ष पूर्व जनवरी फरवरी ख्रीस्ताब्द। लेकिन ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये महीने कब से चल रहे हैं? कब से? अनादिकाल से, जब से सृष्टि हुई है तब से ये चल रहा है। तो कृष्ण के समय भी ये कार्तिक मास था, और कृष्ण के समय से फिर इसका नाम दूसरा एक नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया? दामोदर मास। कार्तिक तो था ही, और दामोदर लीला भी कार्तिक मास में ही हुई। कौन से दिन हुई? दीपावली के दिन हुई, जो कार्तिक के मध्य में, मतलब अमावस्या। अभी कोई प्रतिपदा द्वितीया चल रही है तो अमावस्या। तो वैसा अमावस्या के समय ही कुछ विशेष तैयारी हो रही थी, कुछ अनुष्ठान, कुछ। तो नंद बाबा बिजी थे ब्रजवासियों के साथ। तो कृष्ण ने पूछा था, क्या ये क्या हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा की बेटा, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, छोड़ दो, कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो भगवत गीता में प्रवचन कहने वाले थे वही प्रवचन ठोका कृष्ण ने। छोटे ही थे लेकिन। और इंद्र पूजा के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन के गिरिराज की पूजा होगी। तो वही जो सामग्री, जो शॉपिंग हुआ था, उसका उपयोग गोवर्धन पूजा के लिए करना तय हुआ। और फिर प्रतिपदा को, कार्तिक पहले तो कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा हुई, जिसमें कृष्ण बलराम भी थे। कृष्ण बलराम भी पूजा कर रहे थे। तो उसी दिन अन्नकूट महोत्सव संपन्न हो। अन्नकूट, अन्न का कूट मतलब पहाड़। एक पहाड़ तो गोवर्धन पहाड़, और दूसरा पहाड़ अन्नकूट, क्योंकि भगवान को गोवर्धन को खिलाना है। तो चम्मच से तो नहीं खिलाएंगे, तो उस दिन फिर वैसे गोवर्धन प्रकट हो गए कि शैलोस्मि शैलोस्मि। गोवर्धन ने कहा अहम शैलः अस्मि, मैं गोवर्धन पहाड़ हूँ। तो उस ध्वनि को सुने, और ध्वनि जिस दिशा से आ रही थी उस पर तरफ देखा ब्रजवासियों ने। तो उनको गोवर्धन के पहाड़ के ऊपर शिखर पर भगवान दिखे, भगवान प्रकट हुए थे और विग्रहण किए। सारा अन्नकूट और कंपटीशन चल रही थी। वैसे भगवान खा रहे थे,
और क्या कह रहे थे? अन्योर अन्योर अन्योर, और ले आओ और ले आओ। फिर दूध दोहन भी हो रहा था, उसको उबाला जा रहा था, उसके मिठाइयाँ बन रही थी, खीर बन रही थी, ये बन रहा था, वो बन रहा था, और कृष्ण खाते जा रहे थे। तो कैसे प्रसन्न किया जाए? कब पेट भरेगा इनका? हाँ, सो के कब पेट भरेगा? हाँ। तो फिर किसी चालाक ब्रजवासी ने क्या खिलाया? तुलसी पत्ता ही खिलाया। अब तो प्रसन्न हो जाओ। फिर प्रसन्न हो गए भगवान। तो एनीवे, तो प्रथमा को पूजा हुई, द्वितीया को सारे ब्रजवासी विश्राम घाट पर आए, भाई और बहन, और वहाँ नहाए। वही उत्सव होता है। कौन सा उत्सव? भाई दूज कहते, भाई दूज, भैया दूज, भाई दूज। द्वितीया को फिर वर्षा प्रारंभ हुई, हरि बोल। और फिर सारा वृंदावन जलमय हुआ। फिर तृतीया को गोवर्धन पहाड़ को धारण किए श्री कृष्ण। गिरिराज धरण की। तो नवमी तक धारण करते रहे, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण किए। नवमी को पुनः रखे तो 10वीं को सर्वत्र चर्चा होने लगी, ये बालक है कौन? पहाड़ को उठाने वाला बालक, ऐसा तो कभी देखा नहीं था। तो नंद बाबा के पास पहुंचे, बता तो दो क्या रहस्य है, ये कौन है? कौन देवता है या भगवान है या है कौन? तो उन्होंने कहा था नंद महाराज वही बातें जो अब गर्गाचार्य कहे थे। नामकरण के दिन, कृष्ण बलराम का नामकरण जिस दिन हुआ, तो गर्गाचार्य कुछ रहस्यमयी बात कहे थे। नारायण नंद कुमारो अयम नारायण समो गुणः। ये नारायण जैसे इसमें गुण है, ये नारायण है ऐसा नहीं कहा, लेकिन नारायण जैसे इसमें गुण है। और कभी समस्या है, कोई उलझन है, तो इस बालक के पास पहुंच जाओ, ऐसा भी सुझाव दिया था गर्गाचार्य ने। तो कुछ तो समाधान हुआ ब्रजवासियों का। ये बालक कौन है, बालक कौन है, हु इज दिस बॉय? तो फिर ये 10वीं इसमें बीत गई। इसी को श्रील प्रभुपाद अपना कृष्ण बुक में एक अध्याय आता है, इसको वंडरफुल कृष्ण नाम का एक अंग्रेजी में शीर्षक है। क्या उसका हिंदी में क्या है? अद्भुत कृष्ण नाम का एक अध्याय है। गोवर्धन पूजा के बाद अद्भुत कृष्ण नाम का अध्याय है। उसके बाद उसे इंद्र आए और इंद्र ने की हुई स्तुति का एक अध्याय है। और उसके बाद वाले अध्याय में ये हुआ कि द्वादशी के दिन नंद महाराज जमुना पहुँचे, स्नान कर रहे थे, लेकिन वरुण देव के लोग आए, वरुण देव के कुछ दूत आए, गए स्नान करने का ये थोड़े ही समय है, इट्स टू अर्ली, तो तुमने गलती की। तो नंद बाबा को वे गिरफ्तार करके वरुण लोक ले गए। कुछ लोगों ने तो नंद महाराज को अभी अभी स्नान करते हुए देखा तो था, लेकिन अब दिख नहीं रहे। वस्त्र तो है, किनारे पर रखे वस्त्र तो है, लेकिन नंद बाबा नहीं है।
कहाँ है नंद बाबा, कहाँ है नंद बाबा, खोज रहे थे, नहीं मिल रहे थे तो सभी भयभीत हो गए। जिस गांव के लोग जहाँ वे स्नान कर रहे थे नंद महाराज, उस गांव का नाम हो गया भय गांव, आज भी है। तो वह फिर कृष्ण बलराम आए और वे उस जल में कूदे और सीधे पहुंच गए, वरुण लोक पहुंच गए। तो कृष्ण बलराम को, कृष्ण बलराम के, यहाँ भी कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम सर्वत्र है। तो वहाँ जब कृष्ण बलराम को आते हुए देखा तो वरुण देव खड़े हो गए, आगे बढ़े और भव्य स्वागत हुआ कृष्ण बलराम का। और ये स्वागत देख रहे थे कौन? नंद महाराज देख रहे थे। उनके अरे अरे जिनका स्वागत कर रहे हो तो मेरे पुत्र है, मेरे पुत्रों का स्वागत और मुझे गिरफ्तार करके रखे हो। तो वरुण देवता कहे, हम जो चाहते थे वो, हम तो दर्शन चाहते थे कृष्ण बलराम का, तो वो तो हो गया, थैंक यू वेरी मच, और माफ़ कीजिए असुविधा के लिए, और ले जाइए अपने पिताश्री को। तो लेके आए कृष्ण बलराम नंद बाबा को वहाँ वृंदावन ले आए। तो फिर नंद बाबा ने अपना सारा अनुभव कह के सुनाया कि कृष्ण बलराम का कैसे वरुण लोक में कैसे स्वागत हुआ। वरुण देवता, एक बहुत बड़े महान देवता ने कृष्ण बलराम का स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया। तो इसी के साथ फिर और टॉक ऑफ द टाउन, और चर्चा शुरू होने लगी। ये है बालक है कौन, बालक है कौन। पहले तो कुछ समाधान हुआ था, टॉक कुछ कम हो रहा था, लेकिन पुनः जब नंद बाबा के मुखारबिंद से ये अपना अनुभव जो सुना रहे थे वो सुना, तो पुनः प्रश्न है कौन, बालक है कौन, है कौन है ये बालक। तो फिर इसका उत्तर देने के लिए कृष्ण और बलराम ने क्या किया, कहा आ जाओ, चलो चलते, चलो चलते, चलो 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 ब्रजवासियों आ जाओ। और कृष्ण बलराम उन सबको अक्रूर घाट लेके आ गए। सारे ब्रजवासी यहाँ पहुँच गए। सभी का स्नान भी करवाए श्री कृष्ण या जमुना मैया की। वैसे इस स्थान का एक और नाम है, इसके ब्रह्म रिद कहते, ब्रह्म रिद। जैसे कालिया रिद है, कालिया रिद मतलब नदी के बगल में ही कुछ थोड़ा तालाब बन जाता है। लेकिन तालाब तो अलग होता है अपना अपना, लेकिन तालाब या कालिया दह, डोह मराठी में डोह चलता है, डोह जो नदी के साथ जुड़ा होता है। रिद कहते हैं, रिद, कालिया रिद या ब्रह्म रिद। ये स्थान ब्रह्म रिद कहलाता है, भागवत में इसको ब्रह्म रिद कहा है। तो स्नान करवाए और फिर कृष्ण बलराम कहे देखो 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 ऊपर देखो, अभी तो आके खोलो। और ये ऐसा विशेष स्थान है, यहाँ से ऐसी कुछ व्यवस्था है, दूरदर्शन की कहो या कोई टेलीस्कोप्स है। तो जब कृष्ण बलराम कहे देखो देखो, तो उन्होंने यही से गोलोक का दर्शन किया। और वहाँ देखा उन्होंने कृष्ण बलराम वहाँ पर है और कृष्ण बलराम यहाँ पर भी है।
तो समझ गए, नाउ वी अंडरस्टैंड। रहस्य का उद्घाटन हुआ तो कुछ भाषण दे के नहीं, किंतु कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्रत्यक्ष के साथ कृष्ण बलराम अपना परिचय दिए, वे कौन है। वैसे ही अलग अलग जो रस है, सख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इसको विश्रम्भ कहते। विश्रम्भ, विश्रम्भ मतलब अमी तुमी सम। कृष्ण के मित्र, कृष्ण के मित्र कृष्ण को क्या कहेंगे? अमी तुमी सम। तुम कौन बड़ा लोग, अरे तुम कौन बड़े हो, अमी तुमी सम। ऐसी मान्यता है, ऐसी समझ है। इसीलिए ब्रज की लीलाएं संपन्न तभी हो सकती है इस विश्रम्भ सख्य में, विश्रम्भ माधुर्य, विश्रम्भ वात्सल्य। तो वात्सल्य वैसे और भी, मथुरा में भी वात्सल्य है, वसुदेव देवकी का भी वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, लेकिन वो वात्सल्य विश्रम्भ वात्सल्य नहीं है, उसमें कुछ गौरव वैभव मिश्रित है। और वात्सल्य या इवन अर्जुन का जो कृष्ण के साथ जो सखा भाव है, वो भी गौरव या वैभव मिश्रित है, वात्सल्य से मिश्रित नहीं है, वात्सल्य भरा नहीं, न विश्रम्भ भरा नहीं है। तो यहाँ की जो विश्रम्भता है और वो जो संबंध, इसके कारण वो भुला देती है, भगवान की भगवत्ता को भुला देती है योग माया। और ये विश्रम्भ नामक जो व्यवस्था है या विश्रम्भ जो मन की स्थिति है, समझ है, तो वो समझ नहीं रहे थे कृष्ण बलराम कौन है, और समझाते तो फिर कृष्ण उतना आनंद नहीं लूट सकते।